अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अख्तर शिरानी की लिखी हुई गीत रोग का राग। ये एक गीत है और इसके शायर हैं अख्तर शिरानी। ठीक है, अब ध्यान रखें कि ये एक गीत है और गीत का नाम है रोग का राग और ये अख्तर शिरानी की लिखी हुई है। बच्चों, आप मेरे वीडियो को पूरी देखें, इसकी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्किप करने से कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। तो आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आप सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे पाएँ। और बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर शिरानी 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1948 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1948 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। दाऊद खान नाम अख्तर तखल्लुस मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद खान शिरानी के बेटे थे। दाऊद खान नाम था, अख्तर तखल्लुस था इनका। अब ये सब बातें याद रखने की हैं कि इनका नाम क्या था। दाऊद खान नाम था, अख्तर तखल्लुस था, मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद खान शिरानी के बेटे थे। टोनक में पैदा हुए। तालीम और तरबियत लाहौर में हुई। यहाँ इनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। इनके वालिद जो थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। अख्तर शिरानी ने लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल हुमायूं, खालिस्तान, शाहकार और इंतखाब में अदालती फ़राइज़ अंजाम दिए। ऐन जवानी में इंतकाल हुआ और इनका इंतकाल कब हो गया? बिल्कुल ऐन जवानी में हुआ क्योंकि ये 1905 में पैदा हुए और 1948 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। अख्तर शिरानी ने गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन वो अपनी इश्क़िया नज़मों के बास ज़्यादा मशहूर हुए। वो हुस्न इश्क़ के लतीफ़ जज्बात मुतरन्नुम अंदाज में और आशिक़ी के वारदात कल्बी को पुरअसन अंदाज में बयान करते हैं। इसीलिए इनके यहाँ हुस्न परस्ती और सरमस्ती है। अख्तर की रोमानियत ख्वाब ख्याल से ज़्यादा हमारी अपनी धरती और उसके हुस्न के इर्द गिर्द घूमती है। अख्तर की रोमानियत है, इनके जो गज़ल है वो ख्वाब ख्याल से ज़्यादा क्या है? हकीकत है। हमारी धरती और उसके हुस्न के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। इसलिए बहुत मानूस मालूम होती है, यानी लगता है कि बहुत करीब है, बहुत देखी भाली हुई है, बहुत जानी पहचानी हुई है, क्योंकि ये हमारे धरती और उसके हुस्न के इर्द गिर्द घूमती है। अख्तर ने गीतों के अलावा सानेट भी लिखे हैं। इनकी नज़मों का दूसरा मौजू हब्बुल वतनी है। इनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वह अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और इनका जो दूसरे नज़मों का जो मौजू है वो क्या है? हब्बुल वतनी है, यानी वतन से मोहब्बत। उन्हें वतन से बहुत मोहब्बत है। हब्बुल वतनी पर उन्होंने बहुत सारे नज़म लिखे हैं। तो इनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वह अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। फूलों के गीत, शेरिस्तान, सुबह बहार, नगमा हरम, तयूर आवारा, अख्तरिस्तान, लालाए तूर, शहरों और शबिस्ताने इनके शेरी मजमुए हैं। गीत रोग का राग के इशार की तशरीह। अब हम पढ़ेंगे गीत रोग का राग के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। सयाक़ सबाक़ है कि ये इशार रोग का राग गीत से लिए गए हैं जिसे अख्तर शिरानी ने लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, किसी इशार की तशरीह करेंगे तो उसमें सयाक़ सबाक़ में लिखेंगे कि ये इशार रोग का राग गीत से लिए गए हैं जिसे अख्तर शिरानी ने लिखा है। इन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सखी, मेरे जी को आके लुभा ही गए, मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रीत का रोग लगा ही गए। अब एक सखी है, एक लड़की है जो अपने सखी से अपने दिल का हाल सुना रही है कि उसे मोहब्बत हो गई है और कैसे वो अपनी सखी को दिल का हाल बता रही है। तशरीह पढ़ते हैं। मोहब्बत के रोग में गिरफ्तार लड़की अपने दिल का हाल अपनी सहेली को बताते हुए इससे कह रही है कि ऐ सखी, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। वो मेरे दिल को भा गए हैं, वो मेरे दिल में मोहब्बत का दर्द पैदा कर गए हैं और मुझे अपनी मोहब्बत का रोग लगाकर चले गए हैं। किए मैंने हज़ारे जतन के बचा रहे प्रीत की आग से मन, मेरे मन में उभार के अपनी लगन, वो लगाव की आग लगा ही गए। तशरीफ पढ़ते कि वो कहती कि ऐ सखी,
मैंने हज़ारों कोशिशें की कि मोहब्बत की आग से मेरा दामन बचा रहे। मैंने बहुत हज़ार कोशिश की कि मोहब्बत मुझे नहीं हो, मोहब्बत की आग से मेरा दामन बचा ही रहे, मगर उन्होंने मेरे दिल में मोहब्बत की चिंगारी लगा ही दी। उन्होंने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ही दी। बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, कभी मैंने पिया ना था प्रेम का रस। मेरी आंखों को श्याम दिखा के दरस, मेरे हृदय में चाह बसा ही गए। तशी मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल बड़ी बेफिक्री से गुजारे। लड़की जब होती है छोटी तो अपना बड़ा बेफिक्री से बचपन गुजारती है। इसी वक्त तक मैं इश्क के मर्ज़ में मुब्तला नहीं थी। उस वक्त तक क्या, मैं इश्क के मर्ज़ में मुब्तला नहीं थी, ये बीमारी मुझे नहीं लगी थी। मगर मेरे मन मोहन श्याम ने मेरे दिल में मोहब्बत की आग भड़का दी और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ही दी। कभी सपनों की छाँव में सोई ना थी, कभी भूल के दुख से मैं रोई ना थी। मुझे प्रेम के सपने दिखा ही गए, मुझे प्रेत के दुख से रुला ही गए। तशरीफ पढ़ते, मैंने कभी सुंदर सपने ना देखे थे, इन 14 सालों में कभी रोई भी ना थी, मगर मेरे प्रीतम ने मुझे एक तरफ मोहब्बत के सुनहरे सपने दिखाए तो दूसरी तरफ मोहब्बत के दुख में मुझे रोना भी आ गया। रहे रात की रात सुधार गए, मुझे सपना समझ के बसार गए। मैं थी हार गले से उतार गए, मैं दिया थी जिसे वो बुझा ही गए। अब यहाँ पर कहती है लड़की कि ऐ सखी, वो एक रात के लिए आए थे, सुबह होते ही वापस चले गए और मुझे भूला हुआ ख्वाब समझकर या गले का हार समझकर गले से उतार कर, जलता हुआ चिराग समझकर और बुझाकर चले गए। अपनी सखी से सखी कहती है कि वो आए और मुझे ख्वाब समझकर या गले का हार समझकर गले से उतार कर, ये जलता हुआ चिराग समझकर और बुझाकर चले गए। मुराद यही है कि सुबह होते ही वो मुझे दुखियारी को इश्क की आग में झोंक कर रुखसत हो। सखी कोयली सावनी गाएंगी फिर, नई कलियां भी छौनी में छाएंगी फिर। मेरे चैन की रातें न आएंगी फिर, जिन्हें नैन के नीर मिटा ही गए। नैन यानी होता आँख और नीर यानी पानी, तो यानी आँख के पानी। तो यहाँ पे कहती है कि ऐ सखी, जब मुझे सावन में कोयल की कूक सुनाई देगी और बहार में नई कोपले फूटती दिखाई दें तो मुझे रातें बेचैन करेंगी और मेरी आंखों आंसुओं से भर जाएंगी। मैं हिज्र की ये रातें कैसे काटूं। मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, सखी चाह कर मन में दबाए रखूं। उन्हें देख के आंसू जो आ ही गए, मेरी चाह का भेद वो पा ही गए। मेरे जी में थी बात छुपाए रखूं, मेरे दिल में था कि ये बात मैं छिपा के रखूं कि मैं उन्हें चाहती हूँ। सुखी चाह कर मन में दबाए रखूं, और ये जो चाह थी सखी, मैं मन में दबा के रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें देखकर आंसू जो आ ही गए। उन्हें देखते ही, अपने महबूब को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी चाह का भेद वो पा ही गए। यानी मैं उन्हें चाहती हूँ, मुझे उनसे मोहब्बत है, ये भेद खुल गया और वो जान गए। तशरीफ आते कि ऐ सखी, मैंने दिल में ठान रखी थी कि इनकी चाहत को इन पर जाहिर ना होने दूंगी, इनसे अपने मोहब्बत को छिपाए रखूंगी, मगर मेरे आंसुओं ने मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत को इन पर जाहिर कर ही दिया और नहीं मालूम, और इन्हें मालूम हो गया कि इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। आइए मश्की सवाल और जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मन में दर्द बसाने से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, मन में दर्द बसाने से शायर की मुराद है महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना। मन में दर्द बसाने से शायर की मुराद है महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना। सवाल 2 है कि गले से हार उतारना और दिया बुझाने का क्या मफहूम है? तो जवाब लिखेंगे, गले से हार उतारना और दिया बुझाने का मफहूम है कि महबूब का रुखसत हो जाना, अपनी महबूबा को मोहब्बत में रोता तड़पता छोड़कर चले जाना। सवाल 3 है कि मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई? तो जवाब लिखेंगे, महबूब के सामने महबूबा के रोने से मन की बात जाहिर हो गई और महबूब जान गया कि इसकी महबूबा मोहब्बत में आंसू बहा रही है। मन की छुपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई? तो जवाब लिखेंगे, महबूब के सामने महबूबा के रोने से मन की बात जाहिर हो गई और महबूब जान गया कि इसकी महबूबा मोहब्बत में आंसू बहा रही है। तो ये तो एक गीत है
اور گیت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ہے، اور گیت کا نام کیا ہے؟ روح کا راگ۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔